भोग ही लग जाता है तेरे सूट का तो। मेरी अब सब कुछ वही है। ओके, जय गुरु जी। बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में और बहुत सारा गुरु जी के लिए प्यार भी। बाहर से आवाज जो आ रही है वो थोड़ा कम कर ले। हम ना बड़े सेल्फिश से हो जाते हैं कि जहाँ सत्संग होता है ना हमारा मन करता है भाग जाए, है ना। उनकी तो सेवा, उनका चाव चढ़ता है, बट हमारे लिए एक जगह बन जाती है कि गुरुजी आ रहे हैं, हम भी फटाफट बैठ जाते हैं। और हमें ये जो 2-3 घंटे का जो टाइम मिलता है गुरुजी के साथ, ये तो एक दरबार बन जाता है, यू नो। मेरा सॉरी। सो हमारी जब गुरुजी आते हैं ना, जो चाव सा चढ़ता है हमको। और जो संगत है, यू नो, ये जो सबसे असल चीज क्या है कि सत्संग में हमको रस क्यों आता है, यू नो। हम कहते हैं ना कि ये क्या वजह है। बहुत सारी, एक तो गुरुजी तो आते हैं, वो तो उनको रस बरसाना है, बट जिसके घर में सत्संग होता है उसका भाव भी बहुत मायने रखता है। चाव चढ़ता है। जैसे हम लोग कितने साल हो गए अब करते करते, तो हम कहते थे रात को, आधी रात को उठ के भी बंदा सोच रहा है प्लेटें तो नहीं कम हो जाएंगी, चम्मच पता नहीं मैं लाई कि नहीं लाई, टिश्यू रह गए लगता है, ओ गॉड। सो ये जो आपका एक फोकस है एक गुरुजी की संगत का, गुरुजी को थोड़ा आपने 100 या 200 प्लेटें खिलानी है, नहीं ना, संगत के लिए, उनकी संगत के लिए। तो जब वो आते हैं तो इतना चाव चढ़ता है कि सबके लिए आराम से बैठने की जगह बन जाए, यू नो, शब्द कीर्तन हो, सब तरह के अरेंजमेंट्स हो, तो आप ताकि संगत आके आराम से बैठे और जुड़ सके गुरुजी से। जो भी उनके दिल का हाल है, कोई कैसे आता है, कोई घर से किस तरीके से आता है, हमें पता नहीं है, बट जब वो आता है तो खेल के जाए, है ना। गुरुजी को तो पता है कि माहौल कैसे बनाना है। वो पहले तो हमसे लेबर वाला काम कराएंगे, इधर सफाई कर, उधर कर, सारे बर्तन निकाल, ये कर, मतलब सच में मजदूर बन जाता है इंसान गुरुजी के आने से पहले। पर जैसे ही गुरुजी 12:30 बजे, जैसे हम जो भी टाइम सत्संग का रखा है आपने, जैसे ही वो टाइम आता है तो गुरुजी टेक ओवर कर लेते हैं पूरा सत्संग। ना इसमें मेरा रोल रह जाता है, ना किसी और संगत का। वो अपने आप ही, यू नो, सेवा होती जाती है, चाहे वो लंगर की हो, चाहे वो चाय प्रसाद की। तो जब वो टेक ओवर करते हैं, जब उनका ज्यादा जोर चलता है, तो मुझे लगता है कि गुरुजी आ गए। आपको पता ही नहीं लगता 2 घंटे कैसे बीत गए। नहीं तो बैठ जाओ 2 घंटे शब्द घर में लगा के, नहीं कर सकते आप। तो ये उनकी सब मेहर है हम सबके ऊपर कि उन्होंने हमें ऐसे मौके दिए हैं सत्संग के। हमें तो मौके मिलते हैं, हम तो भाग जाते हैं, चलो सुबह फटाफट खाना बनाओ, फलाना काम करो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो एंड लेट्स गो। क्यों? क्योंकि जो ये रस, ये जो आत्मा की भूख मिट रही है ना, इसका कोई मोल नहीं है कहीं भी दुनिया में। और एक और बात बताऊं, कभी कभी हम भावुक भी हो जाते हैं कि बड़े जन्मों से, यू नो, हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, बड़े जन्मों से कभी इधर धक्के खाए, कभी उधर धक्के खाए, पर हमें पता नहीं कितने जन्मों से कोई, यू नो, भटका भी रहा है हमारा। बट इस जन्म में गुरुजी ने ऐसी हम सबके ऊपर रहमत करी है और कृपा करी है कि वो हमको मिले। और जब वो मिले हैं तो उनको पहचान लो कि रब एक इंसानी चोले में जब आता है तो वो बोल के नहीं आएगा कि मैनू मनो मैं रब हाँ, मैनू मनो मैं रब हूँ, है ना। तो गुरुजी का क्या, वो अपने आप को पता है क्या बोल रहे थे, मैं महापुरुषां दा। बट जो असली चीज है, उनको उनका तरीका क्या था, बिन बताए वो आपका काम कर जाते थे, बिन बताए अपना कल्याण कर जाते थे, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो कुछ कहेंगे नहीं कि तेरा कल्याण कर देता, यू नो, या कोई भी चीज राह चलते किसी का भला कर जाए, उसको पता ही नहीं जिसका भला हुआ कि उसका भला भी कर दिया। तो परमात्मा को नाम की जरूरत नहीं है, मतलब गुरु को नाम की जरूरत नहीं है। जैसे बड़े मंदिर बनाए उन्होंने हमारे लिए, उनको कोई, वो तो सर्वव्यापी है, वो हर जगह है। तो ये जो मौके मिलते हैं ना हमको सत्संग के, तो जितना भी टाइम मिल सके, ऐसा नहीं कि सारे काम छोड़ के सत्संगी में बैठ जाओ,
जो जो काम करते हैं उसमें आप जरूर अपना सत्संग मतलब आया करो और काम भी किया करो। ये नहीं कि गुरुजी ने बोला कि जो वो चोगा पहन लो सारे बैठ जाओ मेडिटेशन सेंटर में एक खोल के, वो भी नहीं है। और यहाँ पर गुरुजी के यहाँ कोई मेडिटेशन नहीं होती। मेडिटेशन आपको कुछ करना नहीं पड़ता, मेडिटेशन और ध्यान अपने आप लग जाता है। आप ये हमको कहते हैं ना 1 आवर, कई जगह मैंने देखा कि 1 आवर मेडिटेशन होगा, फिर सत्संग होगा, फिर पता नहीं क्या क्या होगा। मैं ये सोचती हूँ कि हमारे को तो गुरुजी ने ये बोला ही नहीं मेडिटेशन करो, तो ऐ करो, चक्रा खोलो, नहीं। गुरुजी का सिंपल है, आओ बैठो, शब्द कीर्तन अगर समझ में नहीं भी आती है उसकी वाइब्रेशन समझो, क्योंकि उन शब्द कीर्तन में वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा है। तो बस आओ बैठो और अपने आप, हमें तो पता ही नहीं, जब आप मेडिटेशन करने लगोगे ना तो जितने दुनिया में ख्याल आए नहीं होंगे 10 साल पहले, वो 10 साल बाद में उसको वाले ख्याल भी आ जाएंगे आपको। फिर बंदा सोचता है अच्छी ऐसी मेडिटेशन कर बैठे हैं, है ना। सो उनका कुछ भी नहीं है, शब्द सुनो और बहते जाओ, बस। परेशानी है बोलते जाओ, उनको अपनी मन की बात कह दो, जो भी आपके मन में चल रहा है ना वो कह दिया करो गुरुजी को। अगर आप सत्संग में आके शांति से उनको अपनी मन की बात कहनी है, कोई भी बात हो, आप कोई प्रॉब्लम में हो, कोई दुख में हो, तो अपना हाले दिल उनको बता दिया करो। तो क्या होता है कि आपके अंदर से वो निकल जाती है। जब मैं एक सत्संग शेयर करती हूँ, अच्छा वाला करती हूँ ना, मेरे को ना वो आज डुगरी याद आ गया मुझे, आज फर्स्ट संडे भी है, कोई कह रहा था कि हम डुगरी जाएंगे। तो एक बार जब हेलीकॉप्टर आ गया था हमारा, तो गुरुजी कहते हैं आप ना चलेंगे। मैंने कहा हाँ जी ठीक है गुरुजी। अब उन्होंने ये नहीं बोला कि कब जाएंगे, और मैंने कहा फिर इलेक्शंस भी हो गए, बिहार इलेक्शन से जब हमारा गुरुजी ने हेलीकॉप्टर प्लेस किया था, तो जब उन्होंने बोला चलेंगे, हम वेट करते पता नहीं कब जाएंगे, क्योंकि गुरुजी का ऐसा होता था कि वो 2 दिन 3 दिन पहले ही बताएंगे। तो उनको पता था कि अब ये इनका चॉपर या हेलीकॉप्टर फ्री है, तो अब इन जा सकते हैं। तो गुरुजी बहुत प्रैक्टिकल थे, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो, आई थिंक 28 तारीख को हम लोग, गुरुजी ने बोला आ जाना लेने, नीरज को बोला, और डुगरी जाना है। ठीक है, मैं तो बड़ी खुश। पता है चाव कैसा होता है ना गुरु के लिए। अब 4 मतलब 5 सीटर होते हैं, बट 4 बैठ के आराम से जाएंगे और एक आगे सीट होगी। तो जब उनका चढ़ा तो हम क्या, अब ये सत्संग की बात बता रही हूँ कि कैसे आपका चाव चढ़ता है कि गुरु आ रहे हैं। वो मग्स ले आई गुरुजी के लिए, 2 टाल लेके आई, जो बैठेंगे चाय पियेंगे, थर्मस में चाय ली, और मसाले वाले काजू, क्योंकि गुरुजी को ना काजू बड़े, मतलब ये मसालेदार चीजें बड़ी पसंद थी, तो मैं मसालेदार काजू और बादाम और बना के लेके आई। भाग लोग इतना भाग दौड़े, 1-2 दिन दिए थे हमें गुरुजी ने, तो वो करके आई, लेके आई सब कुछ। और मैं ना वो भी लेके आई अबिदा परवीन की हीर, क्योंकि गुरुजी को ये सब पसंद है ना, सूफी गाने, वो मिर्जा साहिबा और सोनी महिवाल के सारे बड़े अच्छे थे हमारे गुरुजी, रोमांटिक टाइप के, नॉट इन द बैड सेंस, अच्छे वाली साइड में, मतलब इश्क की बातें होती है ना, जो परमात्मा रब से इश्क होता है। तो वायरल मत कर देना भाई, ये रोमांटिक है, ये है, वो मजाक करें। सो उस टाइम पे हीर लेके आई, मैंने कहा वो कान में लगा के गुरुजी सुनेंगे। अब गुरुजी को बोला, नीरज को बोला कि आप ना मेरे को लेने आ जाना 7 बजे। तो मैंने भी क्या किया कि कार के अंदर ना फ्लावर पेटल्स जहाँ उन्होंने बैठना, मुझे नहीं पता कहाँ बैठेंगे, पर मुझे बस मैंने एक जगह पे पूरी दोनों जगह पे मैंने कहा फ्लावर पेटल्स ने एक ही जगह पे खूब सारी फ्लावर पेटल्स लेके एक बेड सा लगा दिया, ऐसे जैसे कार्पेट सा होता है। हेलीकॉप्टर में भी मैंने ऐसे एक जगह पे उनके पूरे फ्लावर्स लगा दिए थे, और एक फूल की माला भी मैंने गुलाब की ले ली। वो कहते हैं आरती वारती भी करनी चाहिए। मैं कहा मुझे बहुत शर्म आती है, कौन है वहाँ एयरपोर्ट पे टिक्के शिक्के लगा के आरती करना, आई डोंट वांट इट। सो नीरज जब लेने गए गुरुजी को, तो गुरुजी अपना कोई पाठ कर रहे थे, किसी का कल्याण कर रहे थे, और गुरुजी का ना अपना एक स्टाइल एक था, वो चल रहे थे, तो उनका पाठ में कुछ होता था, वो जोर जोर से, जैसे अगर हम ओम 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 जोर से बोलेंगे और बहुत फास्ट बोलेंगे तो वो कैसे आवाज आती है। तो वो करते हुए कहा कि चलो, फिर निकल गए गुरुजी, और हमने कहा सुबह सुबह चलेंगे, बट सर्दियों के दिन थे, फॉग बहुत थी उस टाइम पे, और
वीआईपी जब गुरुजी आए तो मैंने इनको ना माला पहना दी, वो गुलाब की बड़ी सारी माला लेके आई थी, वो पहना दी। मुझे ना शर्म भी पड़ी आई वो पहनाते हुए। और फिर फिर उन्होंने उतारी और फिर मुझे दे दी माला, तो मैंने संभाल के रखी हुई है। एनीवे वो करा तो अंदर जब पहुंचे वीआईपी लाउंज में तो सारे आपके मिनिस्टर्स वगैरह थे, आई थिंक जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर वगैरह सारे भी आए हुए थे, सब वीआईपी लाउंज में हम बैठे हुए थे। अब फॉग ही ना क्लियर हो, थोड़ी देर बाद गुरुजी कहते हैं नीरज ने बोला कि विजिबिलिटी क्लियर नहीं है गुरुजी। फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं विजिबिलिटी अले क्लियर नहीं हुई, नहीं मतलब 1 घंटा मुझे यही पूछते रहे। मेरे मन को टेंशन हो गई, हालांकि चांद सूरज को मत्था टेक के जो उनसे उगते हैं या आते हैं, तो उस टाइम पे मेरे मन में आया, मैंने कहा सारा कुछ तो कंट्रोल आप करते हो, तो आप ही करोगे विजिबिलिटी क्लियर। और 10 बजे फिर हमने टेक आउट किया। गुरुजी ने बड़े एक्साइटेड बच्चों की तरह हेलीकॉप्टर में बैठ के बाहर देखिए किधर पहुंचे, वे उन केड़ा शहर आ गया, उन केड़ा आ गया, बाहर में ऐसे होते हैं ना एक्साइटेड से, ऐसे करके पूछे। तो नीरज भी ऐसे अपना नेविगेशन मैप खोले, गुरुजी अच्छा ऐसे इतने पहुंचे सोनीपत, अच्छा करनाल पहुंच भी गए। और जब हम पहुंचे जो हेलीकॉप्टर में आते कि और फिर ना रास्ते में मैंने गुरुजी को बोला ये चाय चाय प्रसाद तो नहीं बोलते थे, चाय देनी थी। तो गुरुजी ने तो कुछ लिया नहीं, खाया पिया नहीं। और वो जो काजू बादाम है जो सारे वहाँ बैठे थे वो दीदी, मुझे मसाला काजू बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं उतने ही मेरे को ज्यादा मिल गए खाने के लिए। एनीवे वहां से हम लोग जब लैंड किए तो एनीवे पूरी चारों तरफ गुरुजी की वहां पर देखने वाले भी थे, क्योंकि छोटा सा गांव है, वहां पर हेलीकॉप्टर लैंड कर रहे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना वहां पर। तो सारी संगत भी आई हुई थी और उनके कॉलेज ग्राउंड में उतारा गया था चॉपर हेलीकॉप्टर। सो जब वहां आए तो आप सोच नहीं सकते कि कितनी वहां पर वीआईपी गुरुजी की ना पूरा रास्ता, आधा घंटे का रास्ता होगा मलेरकोटला से टूरी तक, पूरी वहां पर पूरी सड़क पे पुलिस खड़ी है, सब कुछ वेलकम होना। और जैसे ही हम वहां पहुंचे तो मैं क्या सुना रही हूँ मुझे खुद ही नहीं पता आज। एनी वो तो सुना ही रही हूँ, मतलब वो क्या सीक्वेंस हो रही है, मतलब वो जैसे होता है ना आप वो पिक्चर्स ही बना रहे थे, ऐसे ऐसे गए हम, ऐसे ऐसे चले गए। पर गुरुजी का जब जैसे ही पहुंचे तो गुरुजी खिल गए अपने पिंड जाके और इतने खिल गए कि मतलब गुरुजी का खुशी का ठिकाना नहीं था। और अलग तरह की खुशबू थी उस दिन गुरुजी की। और इतना हमने वहां डांस किया, कौन से गाने पे डांस किया, दारू ना पींदा जर्दा ना खांदा। मैंने कहा मैं तो जिंदगी में नहीं सुने थे ऐसे गाने, पंजाब मैंने नहीं सुने थे पंजाबी गाने ऐसे। तो ये सब करते करते जब इतना उन्होंने समा बांधा, इतना हमको खिलाया। वहां पर एक गुरुजी के प्रोफेसर भी आए थे जिनको गुरुजी ने बच्चा ब्लेस किया था। तो गुरुजी कितने मजाकिया थे, इतना हंसाया ना कि कहते उनको 10 साल का बेटा था और 60 साल के हो चुके थे। तो गुरुजी कहते मैं इन्हों कहता एक और मुंडा ले लैंदा नहीं है, और खुद भी जोर से ऐसे हो रहे कह रहे गुरुजी हुन मेरी उम्र है 60 साल हो गए, 70 में तो और बच्चे किस तरह पैदा करिए, कौन पालेगा, इट वाज लाइक दैट। सो ये उनके जो कल्याण करने के तरीके हैं डुगरी, आई थिंक उसके बाद तो वो डुगरी गए नहीं, 4 साल बाद गए थे। तो इतना वहां पर अच्छा समा था कि वहां पर सारी पंजाब की संगत जब आई, एक मैंने देखा उनका वहां पर पंजाब की संगत था कि वो गुरुजी को मत्था ऐसे नहीं टेकते थे, गुरुजी को दूर से मत्था टेकते, बहुत दूर से। आप इनको लंगर दे दीजिए, जान है। मैं तो कब से कह रही हूँ। देख एक बात याद रखना, गुरुजी की मर्जी से आप आते तो हो पर जाते गुरुजी की मर्जी से हैं। और ये गुरुजी ने खिला पिला के भेजना है। मैं 35-40 मिनट्स के लिए आई थी सिर्फ कि मैं आऊंगी, चाय प्रसाद लूंगी, माथा टेकूंगी और भी चली जाऊंगी। और देखो गुरु महाराज गुरुजी की ये करनी है कि आपको ब्लेस करना है, आपके थ्रू जो आप जो लंगर लेके जाओगे आपके हस्बैंड भी ब्लेस, कोई ब्लेस होगी। हाँ जी, ये उनके तरीके हमारी समझ से बाहर है। तो उनका इतना अपनापन कि लोगों को बोल रहे हैं हम इनके हेलीकॉप्टर में, हमें तो शर्म के मारे इधर उधर देखो, क्योंकि बड़ी शर्म आती है ना। बट जो गुरुजी की वहां खुशबू आई थी मुझे, वो बिल्कुल ही अलग, पता नहीं क्या थी वो, 1 महीना वैसी खुशबू गई। और इतना गुरुजी ने हमको नचाया और इतना एंजॉय कराया। ये सारी चीज जो मैं आपको ये बता रही हूँ इसलिए बता रही हूँ कि
हमारी जिंदगी की जर्नी भी ना ऐसी होती है, बड़ी उबड़ खाबड़ होती है, एक्साइटमेंट होती है, बट गुरुजी हमको हंसना सिखाते हैं। और आपको जब आप घर से चलते हो और यहाँ पर दरबार में आते हो या कहीं भी जहाँ गुरुजी आ रहे होते हैं, तो ये जर्नी जैसे हमारी डुगरी की जर्नी थी, यही रही कि हंसते खेलते जाओ और हंसते खेलते वापस आओ। सो ये जो उन्होंने अपनापन दिया ना आप सबको, और ये जो प्यार वो बिखेर रहे हैं इतना सारा, तो ये तब भी ऐसा था और आज भी ऐसा ही है कि मुरझाए हुए आते हैं और खिले हुए हम जाते हैं। ऐसे ही आज कौन सा सत्संग सुनाऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रही आज। तो आज मेरे वो कहते हैं ना अंदर से वैसे मेरे पास अच्छे हैं, पर वो थोड़े वो सत्संग वो सुना नहीं पाऊंगी मैं, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। थोड़ा सा तो सुना। क्यों सुनाऊं? तो अच्छा, वो थोड़ा करते करते फिर मेरा ज्यादा हो जाता है, मैं नहीं ऐसे ही अच्छा, मैं सत्संग ये सुनाती हूँ कि जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो हम लोग सारे बिखरते थे, और तब मेरे को नहीं पता था कि मैंने गुरुजी से सत्संग मांगा था, कि उनको फ्राइडे को सत्संग करना। तो जब मैं फ्राइडे का गुरुजी का 10 संग गई, मैंने कहा या तो लंगर सेवा में गुरुजी आप लगा दो या मुझे सत्संग करना है, क्योंकि उस टाइम पे मन करता था लोगों को पकड़ पकड़ के खिड़कियों से निकाल के, मतलब मेरा मन करता था हर घर में जाके ना घसीटते हुए गुरुजी के पास लेके जाओ कि रब आया, परमात्मा आया, उनके दर्शन कर लो। और मुझे कहते थे 100 गड्डियां लेके आओ, मैं तो कैलकुलेशन में लगी रही, मैं तो 100 गड्डी का पता ही नहीं। मैंने कहा मुझसे तो एक भी गाड़ी नहीं ली जा रही थी, और इतनी परेशान हो जाती थी कि गुरुजी का वचन नहीं मान पाए। अब गुरुजी महापुरुषों के वचन अलग होते हैं, तो जब उन्होंने चोला छोड़ा तो सबको शौक लगा। हाँ, बसेस भी कहा चलो वो तो उनकी मेहर है। तो मैंने कहा 10 संग, फिर मैं भूल भाल गई। तो जब गुरुजी ने चोला छोड़ा ना, तो हम सारी जो संगत थी वो बिखर सी गई, मतलब कोई किधर कुछ तालमेल नहीं हो रहा था। तो एक दिन ऐसे अकेलापन हो जाता है, क्योंकि जब आप उनके साथ जाते हो, उनके साथ जब लगन सी लग जाती है, तो ऐसे खाली लगने लग गया। तो मैंने कहा अच्छा चलो फ्राइडे कॉल ले लिया, हर फ्राइडे सत्संग करूंगी। सत्संग का ए नहीं पता, बी नहीं पता, सी नहीं पता, डी नहीं पता, होता क्या है सत्संग, मेरे को तो लाइफ में पता ही नहीं था। तो जब मैंने 1 घंटे के शब्द चलाए, और पहली बार जब कड़ा प्रसाद बना, इतना काला बना, मैं कहा गुरुजी मुझे तो कड़ा प्रसाद भी बनाना आ रहा, मैं क्या करूं। और 2 संगत 1 घंटे का शब्द किया। उसके बाद धीरे धीरे आसपास बुलाए, कोई मार्केट में टक्कर गई बहुत पुराना, मैंने कहा आप आ जाओ यार सत्संग में। ऐसे कर करके 5 लोगों के, फिर 10 लोगों के, फिर 100 लोग, 50 लोग, उसके बाद। और हम ना बुफे स्टाइल करते थे, मतलब हमें को अकल नहीं थी ना। फिर गुरुजी ने हमको सिखाया कि आसन लगाना है। पहले ऐसी व्हाइट शीट लगा दी, वो फूल लगा दिया, हो गया, गुरुजी बैठ गए। फिर धीरे धीरे कपड़ा बिछाना शुरू किया, उसके बाद टाल रखना शुरू किया, फिर भोग लगाना शुरू किया। ऐसे करते करते गुरुजी के ऊपर दुपट्टा लगाना शुरू किया। तो ऐसे करते करते एक रूपरेखा बन गई। और मेरे मन में था कि मैं पता नहीं अच्छा कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, मतलब मुझे गाइड करने वाला तो कोई था ही नहीं। तो मेरी दिशा ठीक है कि नहीं ठीक है, मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ। तो ऐसे ही मन में ऐसे ख्याल आया। तो एक दिन रेखा हमारी वहाँ जीके की संगत है, आई थिंक लाडी की वाइफ है। हाँ, लाडी की वाइफ है मेरे लिए वो बेटी पहले है सो लाडी की वाइफ, अब तो लाडी की वाइफ है, मेरी तो बेटी है। एनीवे, सो वो जब वो गुरुजी के पास में उसको लेके गई थी, तो उसकी ना फ्रैक्चर हुआ था, उसके 5 ऑपरेशन हो चुके थे टांग के, और रॉड डली हुई थी। तो उसने पहली बार जब मत्था टेका तो बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि रॉड लगी हुई है। उसने फर्स्ट टाइम जब गुरुजी को मिली तो मत्था भी टेका और टांग भी उसकी मुड़ी, है ना। तो बड़ी खुश हो गई कि पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ। और बहुत परेशान रहती थी वो कि उसका इतना ऑपरेशन हुआ। तो मैंने उसको बोला गुरुजी ये रेखा है, कहते तेरे वास्ते ता रेखा है, मेरे वास्ते ते रेखा आंटी लगी है। सो वाइज बना देते हैं, समझदार बना देते हैं। तो उसको लेके गई। तो जब गुरुजी के चोले छोड़ने के बाद उसका ना ऑपरेशन से उसका रॉड निकल गई, और डॉक्टर ने बोला हम तुझे फुटबॉल भी खेल सकती है, ऐसा उसका हीलिंग हो गई। और बड़ी खुश, उसने कहा कि मैं मंडे को जाऊंगी और प्रसाद ले जाऊंगी बड़े मंदिर। तो डॉक्टर ने ये बोला। तो ट्यूसडे की बात होगी, ऐसे वेडनेसडे की।
तो गुरुजी इसके ड्रीम में आके बोलते हैं तू मंडे ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ वेट कर दी है तू ना फ्राइडे ते ओलगा दे घर जाएंगी सत्संग ते उत्थे ही प्रसाद चढ़ा देगा। दैट वाज माय फर्स्ट आंसर। जब मेरा फर्स्ट आंसर मिला मुझे कि मैं ठीक जा रही हूँ, क्योंकि था ही नहीं। आजकल तो सबके पास रूपरेखा है ना, फ्रॉम वो पूरी सेवा होती है कि डेकोरेशन, देन आसन लगाना, चोले भी मिल जाएंगे, शब्द भी मिल जाएंगे, सबको लंगर भी होगा। इट्स लाइक अ पैकेज, यू नो। हमारे को ये पैकेजेस नहीं थे। तो ऐसे करते करते गुरुजी आपको स्टैम्प कर देते हैं, आपकी ऑथेंटिकेट कर देते हैं कि यस, हम जो गुरुजी से तो नहीं और किससे पूछेंगे, जाके वही आके बताएंगे ना हमको। ऐसे करते करते गाइड करते करते शब्द की नॉलेज नहीं। तो ये जो समा उन्होंने दिया हमें, तो बहुत मुश्किल से मतलब गिरते पड़ते सीखा है, मतलब जा जाके सीडीज लाओ, ये करो। बट जो आज आपको मिल रहा है बड़ी आसानी से, उसकी कदर करो, ठीक है ना। जो आज ये मौका मिल रहा है, कल हो ना हो, वी डोंट नो। कल हम बीमार हो जाएं, सत्संग में ना आ पाए। ये जो घर बैठे शब्द सुनना बहुत अच्छी बात है, बट जो सत्संग है, जब संगत आती है तो गुरु जी को चाह बड़ा चलता है। तो इसलिए इन सब जो ये समा और ये जो मौका है ना, इसको कभी नहीं गंवाना चाहिए। जितना टाइम मिले, आधा घंटा भी कोई बात नहीं। गुरु जी को सब मालूम है कि आपके पास टाइम नहीं है, पर आधा घंटा आप निकाल के आते हो ना, तो गुरु जी उसका क्या कहते हैं, स्वागत करते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम 2 घंटे नहीं आए, ये नहीं, ऐसा नहीं। वो आपका कनेक्शन गुरु जी के साथ डायरेक्ट है। उनको मालूम है आप कैसे आए हो, किस हालात में आए हो, कितनी उनकी आपकी जर्नी लिखी है। तो इसीलिए जितना मौका मिलता है उनका ध्यान कर लो। बाकी दुनिया में तो राम रौले हैं ही, बाकी तो हमने ड्यूटियां करनी है, सब करना है। बट ये वाला जो लाइफ टाइम है ना, ये जिंदगानी जो मिली है ना, इसको नहीं खोना। भले ही आधा घंटा बैठ जाओ, भले ही 5 मिनट। कोई मुझे पूछ रहा था कि आप मेडिटेशन करते हो, कितनी देर बैठते हो? मुझे तो मेडिटेशन आती नहीं करने। आप शब्द कितनी देर? मैं तो शब्द ही नहीं सुनती। तो जब मैं प्लेलिस्ट बनाती हूँ तब मैं सुनती हूँ, या कभी मेरे को नया शब्द ढूंढना होता है। नहीं तो गुनगुनाते रहते हैं ऐसे, क्या हेलो हाय फ्लाइंग किस करते हुए गुरुजी को निकल जाते हैं। हाय गुरुजी, हाउ आर यू डूइंग, कैसे लगे, हाउ आर यू फीलिंग, यू नो, ऐसे करके। सो बात सिर्फ एक गुरु का वर्ड बोलने की है, उनको याद करने की है दिल से। ये नहीं कि बैठ जाओ ध्यान में, आधी पीठ तो वैसे ही कमर टूट गई, घुटने वैसे ही चले गए, और ध्यान तो क्या लगना हमारा। हम गृहस्थ जीवन वाले हैं, तो हमारा जब कनेक्शन बनेगा वो लगाएंगे, हम नहीं लगा सकते। तो इसीलिए जो ये माहौल मिल रहा है ना, उसको एंजॉय करो। और इतने ऐसे समा, आई थिंक मोना साहब सत्संग करो, छोटा मतलब वो नाम ना लेके दूसरी जगह, मतलब कोई भी सत्संग कर लोगे, आप कैसे जुड़े वो कर दो।